मैंने यही सोचकर रात दिन एक किए कि इस जीत का तोहफा मैं आपको दूं। ये उस विश्वास का प्रतीक होगा। नतीजे तो आज आ ही जाएंगे। कल सुबह का सूरज मेरे लिए एक नया उजाला लेकर आएगा। काश कि आप पापा जी और माँ जी के साथ होते तो उन्हें थोड़ी तो खुशी होती। उन्हें खुशी नहीं होती, उल्टा उनका दुख और बढ़ जाता। वो लोग बाहर लगी टीवी पर रुझान देख रहे हैं और वो कुछ मायूस है सर। मायूस क्यों नहीं होंगे? 22,000 वोटों से रजनी वर्मा आगे चल रही है। भगवान, आज मेरी बेटी की जिंदगी में कुछ ऐसा कर दो कि इसी तरह से उजाला फैला रहे, उसकी अंधेरी जिंदगी को फिर से रोशन कर दो भगवान। आज उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है भगवान, आज वो बहुत खुश है। बस भगवान, मेरी बेटी की खुशियों की रक्षा करना भगवान, मेरी बेटी की खुशियों की रक्षा करना। अरे संजय, संजय बेटा, तेरी दीदी कितने वोटों से आगे बता। भाई हाँ। रजनी वर्मा सबसे आगे चल रही है। दीदी तो आगे चल रही है माँ, शारदा देवी से कुछ ही 1000 वोटों से अंतर है। दीदी लगातार आगे चल रही है माँ। हाँ, अब फाइनल रिजल्ट आने वाला ही है। अरे लेकिन तेरी दीदी तो कह रहे थे कि वो बहुत बड़ी बहुमत से जीत रही है। चैनल भी अपने सर्वे में तो यही दिखा रहे थे कि दीदी बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाली। अरे वो बलदेव सिंह मंत्री है ना, न जाने क्या हेर फेर कर देगा, उसे समझना बहुत मुश्किल है बेटा। अरे वो क्या दिखा रहे बेटा, वो तो आगे बता रहा है। नहीं माँ, अब चुनाव में गड़बड़ी करना इतना आसान नहीं है, और ये भी बड़ी बात नहीं है कि दीदी कितने बड़े बहुमत से जीतती है। वो ज्यादा वोटों से जीतती है या कम वोटों से, बस जीतना चाहिए। और इस बार तो जीत दीदी की ही होगी माँ। हम आपको बता दें कि विधानसभा के 83 सीटों पर काउंटिंग चल रही है और रुझान आना शुरू हो चुका है। और वहां के रुझान इस प्रकार हैं। तीनों में फासला तो बहुत कम है, लेकिन आगे के रुझानों में देखते हैं कि कौन आगे निकलता है और कौन पीछे रह जाता है। ये तो हैरानी की बात हो गई, आप तो बराबर आगे चल रही है। कभी 5000 वोटों से, कभी 8000 वोटों से, कभी 10,000 वोटों से। हमें ये नहीं भूलना चाहिए शांतिलाल जी कि चुनाव प्रचार में मेहनत तो शारदा देवी ने भी खूब की है। और एक मंत्री की पत्नी जब जनता के बीच आती है तो जनता उससे बहुत प्रभावित हो जाती है, और अपनी जनता तो इतनी प्रभावित भी हो जाती है कि उसी को वोट भी दे देती है। इसके अलावा एक और बात भी है कि बलदेव सिंह ने जनता को भ्रमित और उलझाने का बहुत जोरदार प्रयास किया था, और जनता थोड़ी थोड़ी भ्रमित हो भी गई थी, वरना आपको 2/3 से भी ज्यादा वोट मिल सकते थे। जीवन नगर का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन जनता जनार्दन पार्टी में जश्न का माहौल है। चाहे कुछ भी हो, सरकार तो इसी पार्टी की ही बननी है। लेकिन आपके लिए भी ये तो खुशी की बात होनी चाहिए मैडम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री जी ही हैं। जीत भले ही मेरी इस सीट से हो रही हो, लेकिन ये सीट तो मुख्यमंत्री जी की ही है। मेरा पूरा समर्थन उनको मिलेगा, लेकिन निर्दलीय होने के नाते इस पार्टी की जीत की खुशी भी मैं नहीं मना सकती। थोड़ा सा अफसोस होता है कि काश मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ रही होती। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि सरकार इसी पार्टी की बनने वाली है, और मुख्यमंत्री भी भानु प्रताप जी ही होंगे। लेकिन बलदेव सिंह कहाँ होंगे, ये अनुमान लगाना मुश्किल है।
हाँ शंकर प्रसाद जी, देखिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री का चुनाव तो हाईकमांड की बैठक के बाद ही होगा ना। आचार्य जी, हमें अपनी जीत का पूरा भरोसा था और आप देख लीजिए, मेरी विधानसभा सीट का नतीजा आ चुका है। मैंने सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, मुख्यमंत्री कौन होगा, दरअसल ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि पार्टी में विरोध की आवाज उठने लगी है और हो सकता है कुछ विधायक फोन करके आपको अपना विरोध भी दर्ज करवाएं। मैं कुछ समझा नहीं। आचार्य जी, आप अच्छी तरह समझते हैं कि अपनी पार्टी में कई बड़े दिग्गज नेता ऐसे भी हैं जो भानु प्रताप से जरा भी कम नहीं है और ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं के होते हुए किसी एक व्यक्ति का सत्ता पर आधिपत्य रहे, क्या ये उचित है? शंकर प्रसाद जी, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। वैसे विधायकों पर आपकी पकड़ किसी और से कम नहीं है। लेकिन मैंने कभी मुख्यमंत्री पद के लिए सियासत नहीं की। लेकिन अब मेरे सारे दोस्त, एमएलए खुद मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप सीएम की रेस की दौड़ में पीछे क्यों हैं? हाँ, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल जायज है। वैसे मेरा यह मानना है कि हमारी पार्टी एक परिवार की तरह है जिसमें सबकी अपनी अपनी अहमियत है। बिल्कुल, यही बात तो सब नेता भी कहते हैं। देखिए, भानु प्रताप जी बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा कद, बहुत बड़ा रुतबा है उनका। लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए 5 साल काफी होते हैं। अब पार्टी में दूसरे नेताओं को भी मौका मिलना चाहिए ना। सही कह रहे हैं आप, मौका तो सभी को मिलना चाहिए। लेकिन यह देखकर मैं बहुत दुखी हूं कि पार्टी जिसे आगे लाना चाहती है, जिन्हें जिम्मेदार ओहदों पर बिठाना चाहती है, वही आगे चलकर पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। आचार्य जी, पार्टी में जो विरोध का स्वर उठने वाला है उसकी एक वजह यह भी है। भानु प्रताप जी को लगता है कि उन्होंने रजनी वर्मा को खड़ा करके अच्छा किया और उन्हें यह भी लगता है कि ये बात किसी को पता नहीं है, लेकिन ये बात सबको पता लग चुकी। जी मैं अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन एक बात आपको बताता हूं, मैं सिर्फ अपनी पार्टी के प्रति वफादार हूं। रजनी वर्मा जीत की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ हमारी पार्टी की एक सीट कम हो रही है और आप तो जानते हैं कि इन हालात में एक एक सीट की कितनी अहमियत होती है। बिल्कुल, इन सारे विषयों पर आपने गंभीरता से विचार किया ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आचार्य जी कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के समर्थन में 15 से 20 विधायक मेरे साथ हैं। मुझे इस बात का पूरा पूरा ध्यान रहेगा। जय हिंद। जय हिंद। इस बार मुख्यमंत्री पद आपको मिलने वाला है? हाँ लल्लन, संभावनाएं तो ऐसी ही नजर आ रही हैं। मुझे मौका मिला है बलदेव सिंह और भानु प्रताप के बीच की लड़ाई का फायदा उठाने का और मैं जरूर उठाऊंगा। अरे मुझे बलदेव सिंह को फोन करके बता देना चाहिए कि मेरी आचार्य जी से बात हो गई। जी बलदेव जी नमस्कार, कैसे हैं? जी हाँ, जैसा आपने कहा था ठीक वैसे ही मैंने आचार्य जी से बात की है और वो भी इस बात से सहमत हैं। जी, भानु प्रताप पार्टी पर कुछ ज्यादा ही हावी होते जा रहे हैं। जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मेरे साथ हैं ना बलदेव जी,
तो फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। जी, अच्छा आप हैं कहाँ? घर पर हैं? अकेले? अच्छा, ठीक है, फिर आराम कीजिए, आराम कीजिए। जी जी, नमस्कार। तिरासी सीटों में 65 सीटों का नतीजा आ चुका है और उनमें से जनता जनार्दन पार्टी को 28 सीटें मिली हैं। यानी अब ये बात लगने लगी है कि इस बार भी प्रदेश में सरकार जनता जनार्दन पार्टी की ही बनेगी। बाकी सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। जीवन नगर विधानसभा क्षेत्र से रजनी वर्मा 8000 वोटों से आगे चल रही हैं। यानी ये समझा जाए कि रजनी वर्मा जीत के करीब है। और जीवन नगर का नतीजा कभी भी घोषित हो सकता है। उदास मत होना बहू, किसी भी बात को, किसी भी नाकामयाबी को दिल पर मत लेना। क्या होने वाला है वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हम सबको साथ रहना है, हिम्मत से काम लेना है। इस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो जिंदगी का एक हिस्सा होता है। आप ठीक कहती हैं मैडम जी, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। जिंदगी में खुशियां भी आती हैं, गम भी आते हैं, लेकिन हम कई बार छोटे से गम को भी बहुत बड़ा बना लेते हैं। बस यही सोचो, जो भी हो रहा है वो होना है, जिसे हम बदल नहीं सकते, उसके बारे में सोचकर दुखी होने से क्या मतलब। यानी अब ये बात लगने लगी है कि इस बार भी प्रदेश में सरकार जनता जनार्दन पार्टी की ही बनेगी। बाकी सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। जीवन नगर विधानसभा क्षेत्र से रजनी वर्मा 8000 वोटों से आगे चल रही हैं। तुरंत आकर मिलो, सिविल लाइन गार्डन। बड़े भाई, अरे भाई क्या बात है, अपने जीवन नगर के नतीजे आए कि नहीं आए? और जीवन नगर का नतीजा कभी भी घोषित हो सकता है। मुबारक हो आपको, रजनी वर्मा पूरे 8000 वोटों से आगे चल रही है। क्या बात है, कमाल की शिकस्त दी है इस औरत ने पापा को। दिन में तारे दिखा दिए, तारे। देखो छोटे भाई, हमें गुरु बनाओगे तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं देखेंगे, मंजिल मिलके रहेगी। वही तो कर रहा हूँ त्यागी जी,
आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। अरे मैंने तो अपने आप को बदनाम तक करवा लिया। जिंदगी का भंवर है। आपके लिए भी तो खुशियों की बरसात हुई है ना। रजनी वर्मा की जीत तो आपके लिए ऐसी खुशी बन गई है मानो आप ही जीतने वाले हो। मैं जीतने तो नहीं वाला, लेकिन अगर माँ जीत जाती ना तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती। कम से कम मैंने अपनी हार को तो बचा लिया ना। और माँ की इस हार से पापा को ये जरूर महसूस हो जाएगा कि उनका हर एक फैसला सही नहीं होता। और इस बार तो पापा को महसूस होगा, और बड़ी शिद्दत से महसूस होगा। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? क्यों बेकार के सवाल पूछती हो रागिनी, जब जानती हो कि मैं इसका जवाब नहीं देने वाला। ये बड़े भाई कौन है जिनसे ये इस वक्त मिलने जा रहे हैं? प्रदीप जी, राजवीर इस वक्त कहाँ चला गया? जी मैडम, अब पता नहीं, उन्होंने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं। सर झुकाए सीधे बाहर की तरफ तेजी से चले गए। उन्होंने अंदर देखा ही होगा कि आप हारने वाली है। जा रहे होंगे जीतने वालों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने। मीनाक्षी, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, कुछ भी कहने से पहले तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। अरे बहू, राजवीर कहाँ है? जी हमें भी नहीं पता, कुछ बताकर भी नहीं गए। हम अभी आते हैं माँ जी। लेकिन अब ये बहुरानी कहाँ चली गई? अब ये कहीं गई होगी, आ जाएगी। जीवन नगर के नए रुझान आ गए हैं। अरे मैडम जी देखिए, वोटों का अंतर तो कम होते जा रहा है। शारदा देवी रजनी वर्मा से सिर्फ 4000 वोटों से पीछे है। और देखिए, नए रुझान आ गए हैं। शारदा देवी सिर्फ 3500 वोटों से पीछे हैं। रजनी वर्मा और शारदा देवी के वोटों के बीच का अंतर लगातार कम हो रहा है। बहुत बहुत बधाई हो त्यागी जी। जीवन नगर का नतीजा तो नहीं आया, लेकिन आप तो अपने क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। अरे छोटे भाई, हमारी जीत तो वैसे ही सुनिश्चित थी, उसकी परवाह ना मानो। भाई क्या हमारी राजनीति का स्टाइल अलग है। हम चुनाव में अपने क्षेत्र में बिल्कुल नहीं जाते, हम तो लोगों के बीच में रहते हैं, जनता जनार्दन के साथ काम करते हैं। इसीलिए हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही जीत जाते हैं।
राजनीति में मुझे आपके जैसा ही गुरु चाहिए बस त्यागी जी। देखो छोटे भाई, हमें गुरु बनाओगे तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं देखेंगे, मंजिल मिलके रहेगी। वही तो कर रहा हूँ त्यागी जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। अरे मैंने तो अपने आप को बदनाम तक करवा लिया। हम लोग तो सोच रहे थे कि दोषी वो हैं, लेकिन उन्हें बरगलाने वाले तो आप हैं। जिंदगी एक भंवर है। मैंने अपने ऊपर किडनैपिंग के चार्जेस भी ले लिए। आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ और आगे भी आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। भाई बहुत जल्दी ये बलदेव जी के करियर का समापन समारोह होने वाला है। जरूरत पड़ी तो मैं आपको मुख्यमंत्री के सामने बिठा दूंगा। अरे भाई, उनके दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत है। वो ये जानते हैं कि बलदेव जी की हार के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। इस बात से पार्टी में आपकी जगह बन गई। अब काहे का डर है भाई, हैं? जाओ आराम से सुकून की नींद सो जाओ, चिंता मत करो। ठीक है। अच्छा, तो पापा जी और माँ जी को हराने के पीछे साजिश आप लोग कर रहे थे। आपके कहने पर राजवीर ने किडनैप का नाटक किया और आप ही के कहने पर माँ जी और पापा जी को बदनाम करने की साजिश करते रहे। हम लोग तो सोच रहे थे कि दोषी वो हैं, लेकिन उन्हें बरगलाने वाले तो आप हैं। आप असली दोषी हैं। और अब ये सच सबके सामने आएगा कि साजिश में आप और आपके मुख्यमंत्री जी साथ हैं। अब मेरी जीत की खुशी सबसे ज्यादा उसी को होगी। फोन लगाओ, कहो तुरंत घर आए जहां भी है। ठीक है माँ, मैं फोन करती हूँ। माँ, भाभी का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। बहू तो अकेले कहीं जाती नहीं है। तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रही है? बस वो इतना ही बोली, मैं अब भी आती हूँ, और चली गई। ये तो उस वक्त की बात है जब चुनाव के नतीजों की घोषणा भी नहीं हुई थी। प्रदीप, इसके पीछे कहीं किसी दुश्मन की चाल तो नहीं है?